In the name of Allah, Assalamu alaikum, dear students of class 12th. Welcome to all of you in this online session of sociology class. Dear students, as you know, in the previous topic, we were discussing family as a social institution. And to continue that very topic today, our second topic, or we can say our today's topic, that is marriage as a social institution. क्या है हमारा आज का टॉपिक? मैरिज एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन. ठीक है. जहां तक मैरिज की बात है, मैरिज इज वन ऑफ द यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशंस. यूनिवर्सल हमने इसलिए बात की, इट इज फाउंड इन ईच एंड एवरी सोसाइटी. ठीक है. मैरिज से ही आगे फैमिली वजूद में आती है. सो वी कैन से दैट मैरिज इज द फर्स्ट और वी कैन से बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन, क्योंकि मैरिज से ही बाद में फैमिली इस्टेब्लिश होती है. ठीक है. मैरिज इज इस्टेब्लिश्ड बाय द ह्यूमन सोसाइटी. ठीक है. ह्यूमन सोसाइटी में ये पाई जाती है, ना कि जो मतलब वी कैन से एनिमल्स में मैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है. मैरिज कॉन्सेप्ट किस में? ह्यूमन सोसाइटी में. टू कंट्रोल व्हाई देयर इज मैरिज इन ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द सेक्स लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है. जो एक नेचुरल टेंडेंसी इनमें है ह्यूमन में, उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको लीगलाइज करने के लिए हर किसी सोसाइटी में एक तरीक़ेकार है जिससे मेल और फीमेल की जो दरमियान एक कनेक्शन होता है, सेक्सुअल कनेक्शन, उसको लीगलाइज किया जाता है. किससे? मैरिज से. ठीक है. और वी कैन से दैट मैरिज मे बी डिफाइनेड एज एन इंस्टीट्यूशन विच गिव्स सैंक्शन टू सेक्सुअल यूनियन बिटवीन मेल एंड फीमेल. एक सेक्सुअल यूनियन जो होता है उसको ये लीगलाइज करता है. हाँ, अगर विदाउट मैरिज कोई सेक्सुअल रिलेशन है कहीं पे, उसको इलीगल माना जाता है हर किसी सोसाइटी में. ठीक है. और वी कैन से इट इज द सोशो लीगल सेक्शन. सोशो लीगल सेक्शन जिसको सोसाइटी ने परमिट किया हो, और लॉ ने भी इसको परमिट किया है. ठीक है. सो वी कैन इट इज सोशो लीगल एक्शन फॉर कंटिन्यूइंग रिलेशन बिटवीन ए हस्बैंड एंड वाइफ. हस्बैंड एंड वाइफ का जो रिश्ता होता है वो किससे वजूद में आता है? मैरिज से वजूद में आता है. और वी कैन से दैट इट गिव्स लेजिटिमेसी. जो इनके दरमियान फिर इनके ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, उनको फिर लीगल हायर्स माना जाता है. ठीक है. वी कैन से दैट इट गिव्स लेजिटिमेसी टू चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द यूनियन. जो इनके दरमियान, जो इनके बीच में जो बच्चे पैदा होंगे, उनको लीगल मतलब तस्वुर किया जाता है सोसाइटी में. ठीक है. सो हियर वी कैन से दैट मैरिज इज एन ओल्ड सोशल इंस्टीट्यूशन एज द फैमिली. जहां तक मैरिज का ताल्लुक है, इट इज एज ओल्ड एज ह्यूमन बीइंग्स, इट इज एज ओल्ड एज फैमिली. ठीक है. सो मैरिज इज फाउंड इन ईच एंड एवरी सोसाइटी. और हियर वी कैन ऑल्सो से दैट मैरिज इज क्लोजली कनेक्टेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली. हमने पहले ही बात की, तब तक हम फैमिली की बात नहीं कर सकते हैं जब तक ना मैरिज होगी. जब तक ना मैरिज, क्योंकि जो फैमिली होती है वो कैसे वजूद में आती है, वो कैसे इस्टेब्लिश होती है? बिकॉज ऑफ मैरिज. ठीक है. सो फैमिली एंड मैरिज आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. और वी कैन से दैट मैरिज एंड फैमिली गोज साइड बाय साइड. दे आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर. विदाउट मैरिज देयर इज नो फैमिली. ठीक है. जिस तरह यहां पे एक डेफिनेशन में कोट करने जा रहा हूं, गिलिन एंड गिलिन एक सोशियोलॉजिस्ट है, उसने क्या कहा मैरिज के बारे में? मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ एस्टैब्लिशिंग ए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. मैरिज इज अ सोशली अप्रूव्ड, जो हमने पहले की लीगल और वी कैन से सोशली अप्रूव्ड और अप्रूव्ड बाय लॉ, ए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन. जो इनके बीच में, जो इनके आगे फिर मतलब इनकी जो औलाद होती है उसको
लीगल सोसाइटी में तस्वर किया जाता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। ठीक है, सो वी कैन से दैट मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी which can have very different implications in different cultures। जो तरीक़ेकार हो वो अलग अलग हो सकता है, या जो इसके मतलब इनमें जो वी कैन से दैट फैमिली मैरिज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैरिज इट इज़ यूनिवर्सल in each and every society. Its purposes, functions and forms may be differ from society to society। जैसे हमने पहले ही कहा कि इसके जो फंक्शंस होंगे, इसके जो पर्पज होंगे वो डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट होगी, बट इट इज प्रेजेंट इन एवरी सोसाइटी। तभी जाके हमने पहले ही बात की कि मैरिज इज यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यहां पे हमने एक डेफिनेशन एक दो कोट करनी जरूरी है मैरिज के हवाले से। एडवर्ड वेस्टरमार्क की डेफिनेशन में यहां पे कोट करने जा रहा हूं, आप इसको ध्यान से याद रखिएगा। क्या कहा मैरिज के बारे में उन्होंने? ही डिफाइन्स मैरिज एज द मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल, द मोर और लेस ड्यूरेबल कनेक्शन बिटवीन मेल एंड female lasting beyond the mere act of propagation till after the birth of offspring। इनके दरमियान एक लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता बनता है, फिर इनके दरमियान बच्चे पैदा होते हैं, मेल और फीमेल। इनके दरमियान जो सेक्सुअल कनेक्शन मतलब इस्टेब्लिश होता है उसको लीगल माना जाता है ओनली बिकॉज ऑफ मैरिज। ठीक है, या इसी तरह मेलानोस्की ने एक डेफिनेशन दी है, मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मैरिज क्या होती है? एक कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान, मेल और फीमेल के दरमियान एक सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट लीगल किया जाता है, इससे बिकॉज ऑफ मैरिज। और वी कैन से मैरिज इज ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। सो इन कंक्लूजन वी कैन से दैट मैरिज इज द कोर ऑफ फैमिली एंड इन एवरी सोसाइटी। ठीक है, इट्स द कोर ऑफ फैमिली। तब तक फैमिली वजूद में नहीं आ सकती है जब तक न मैरिज होगी। और मैरिज क्या है? इट इज यूनिवर्सल इन ईच एंड एवरी सोसाइटी। ये हर किसी सोसाइटी में पाई जाती है। ठीक है, थैंक यू।